1. Systematically. बाकायदगी से, बाउसूली से. 2. Erode. खा जाना, काट डालना. बुर्द करना, कटाव करना, बहा ले जाना. 3. Confiscate. जब्त करना, कुर्क करना, सरकारी बना लेना. सरकारी तौर पर किसी से कुछ छीनना, खास तौर पर सजा के तौर पर. 4. Extrajudicial. गैर अदालती, गैर मुताल्लिक मुकदमा, कानूनी तरीकाकार से हटकर, अदालती इख्तियार से बाहर, कानूनन बिला जवाज. 5. Impunity. इस्तिस्ना, सजा से इस्तिस्ना, बरियत, छुटकारा, मुआफी, सजा से, आफियत, जरर. 6. Egregious. बहुत बुरा, गलत, काबिल एतराज, इंतहाई गलत, इंतहाई नापसंदीदा, परले दर्जे का, संगीन, नुमाया. 7. Grim. सख्त, संदिल, जालिम, खौफनाक, डराना, वहशतनाक, तल्ख, हंसी वगैरह. 8. Fitful. सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के लिए होना, मुसलसला बाकायदा नहीं, चंचल, मौजूम. 9. Preoccupy. पहले से कब्जा कर लेना, पहले काबिज होना, सोच में गर्क होना, महल ख्याल होना. 10. Annex. कब्जा करना, दाखिल करना, शामिल करना, मिलाना, साथ करना, जोड़ना, मुल्हक करना, किसी मुल्क, इलाके वगैरह पर खास तौर पर ताकत के जरिए कंट्रोल हासिल करना. 11. Bifurcate. तकसीम करना, दो हिस्सों में बांटना, दो शाखों में बांटना, अचीरना, दो शाखा. 12. Prolong. तूल देना, बढ़ाना, दराज करना, वक्त में तौसी करना, लंबा करना, जारी रखना. 13. Siege. घेरा, मुहासरा, नाकाबंदी, मुहासरा करना, घेरा डालना. 14. Upsurge. किसी चीज में अचानक बड़ा इजाफा, ऊपर की तरफ उबाल, उठान, यकायक और तेज इजाफा. 15. Disenfranchise. राय दही से महरूम करना, किसी के हुकूक छीनना, खास तौर पर उनका वोट डालने का हक, हुकूक जब्त करना. 16. Mimic. नकल करना, नकल उतारना, नक्काली करना, अंधी तकलीद करना. नक्काल, नकल उतारने वाला, किसी और चीज के तौर पर एक ही या इसी तरह का असर भी है. 17. Constituencies. इंतखाबी हलके, राय और हिंदगान बाशिंदे. हल्का, इंतखाब. 18. Abrogation. मनसूखी, तनसीख. खात्मा, ऐसा करने का अमल. अमल, तनसीख. एक कानून, एक मुआहदे वगैरह को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करने की हकीकत. जिम्मेदारी फ़र्ज़ अदा करने में नाकामी. 19. Brazen. डटकर सामना करना, बेबाकी से सामना करना, मजबूत, पीतल का बना हुआ, खुले और बगैर शर्म के. 20. Resentment. खफगी, आज़ुर्दगी, हद का एहसास, सख्त नाराजगी, नापसंदी, किसी चीज के बारे में गुस्से या नाखुशी का एहसास जो आपके ख्याल में गैर मुनसिफाना है. 21. Denounce. तरदीद करना, मलामत करना, बुरा भला कहना, अलानिया मुजरिम ठहराना, मुखबरी करना, तलानिया इल्जाम देना. 22. Inclusion. शमूल, ज़िमन, इज्तिमाल, शामिल करने का अमल, शामिल होने की हालत. 23. Deter. रोकना, बाज रखना, मना करना, मुजाहिम होना, हाइल होना, रुकावट डालना, टांग उड़ाना. 24. Gerrymandering. इंतखाबात में एक पार्टी को गैर मुनसिफाना फायदा देने के लिए वोटिंग के लिए किसी इलाके के साइज और सरहदों को तब्दील करने का अमल. 25. Iconic. एक मशहूर शख्स आचीज होने के नाते जिसकी लोग तारीफ करते हैं और किसी खास ख्याल, तर्ज जिंदगी,
वगैरह की अलामत के तौर पर देखते हैं। पिकुर्री, सनम, तिमसाल, तस्वीरें, शबीहा, मुजस्समे से मुतालिक रिवायती सूरत की नकल। 26 Sedition. फितना अंगेजी बगावत, बगावत अंगेज तकरीर, बगावत अंगेज अक़दाम। सरकशी, फसाद, फितनाक ऐसे अल्फाज अफ़ाल का इस्तेमाल जिनका मकसद लोगों को हुकूमत की मुखालफत करने की तरगीब देना हो। 27 Crackdown. सख्ती करना है मुरवजा कवानीन का अचानक और सख्ती से नफाज। मुजरिमों हुकूमत के मुखालिफ अफराद इक़्तिदार में मौजूद किसी शख्स की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए सख्त कार्रवाई की गई। 28 Amnesty. आम मुआफ़ी, दरगुजर, अमान, तहफ़्फ़ुज़, आराम, मुआफ़ कर देने का अमल, किसी के कसूर को भूल जाना। 29 Curb. रोकना है संभालना, काबू करना। दहाना लगाना है लगाम खींचना, कैद, पाबंदी, रुक। 30 Eventual. आखिरी, शुदनी, हतमी, बालाखर, कती, हतमी तौर पर। 31 Consolidate. जोड़ना, मजबूत करना, बस्ता करना, सख्त करना, जमाना, मिलाना। इल्हाक करना है मजबूत करना, उस्तवार करना। 32 Legitimize. सही होना, जायज करार देना, मुबाह ठहराना, जायज करना, ठीक करना। 33 Entice. लिलचाना, लुभाना, फिसलना, तरगीब देना, बाकाना, वरगलाना, फिसलाकर ले जाना, भड़काना। 34 Enlist. फहरिस्त में दाखिल करना, भर्ती करना, शामिल करना। 35 Overwhelming. गालिब, हावी, जबरदस्त, फौरी, बेपनाह है, हद से ज्यादा नाकाबिल बर्दाश्त। बहुत अजीम है, बहुत मजबूत, इतना ताकतवर है कि आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं या फैसला नहीं कर सकते हैं कि किस तरह रद्द अमल जाहिर करना है। 36 Alienation. दूरी, इंतकाल, जायदाद, गैरियत, बेगानी, इनबिन, रूगर्दानी। किसी को आपके साथ कम दोस्ताना बनाने का अमल, ये एहसास कि आप किसी खास गिरोह से ताल्लुक नहीं रखते। 37 Strengthen. मजबूत करना, ताकत में इजाफा करना, पुख्ता करना, साबित कदम रखना, मुस्तहकम कर देना, पक्का करना, तकवीयत पहुंचाना, ताकतवर हो जाना, ताकत पकड़ना, बढ़ाना। Kashmir, facing multiple assaults. Maleeha Lodhi. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 9, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. Just about every aspect of life for Muslims in occupied Jammu and Kashmir is under assault by India's ruling BJP. The year 2022 saw Indian actions aimed at disempowering its Muslim population by reshaping Kashmir's demographic landscape and measures to systematically erode Kashmiri culture, language, and religious identity. Properties were confiscated and new land laws were introduced that would seize land from locals and give it to outsiders. The media has been muzzled, and journalists jailed and prevented from traveling overseas. Human rights abuses, including extrajudicial killings and torture, continue with impunity while the entire leadership of the All-Parties Hurriyat Conference, APHC, remains in detention. More paramilitary forces were inducted into the world's most militarized region. A more egregious example of repression such as that in Kashmir can hardly be found anywhere in the world. Yet this grim situation is met by silence from countries that claim to be standard-bearers of human rights. Meanwhile, Pakistan's international campaign to expose this is fitful at best, preoccupied as it is with multiple crises at home. Islamabad's Kashmir diplomacy is now limited to just sending letters to the UN.
Although the occupied territory has seen violent oppression for over 7 decades, Delhi's unilateral action on August 5, 2019, opened a more brutal chapter in Kashmir's tortured history. The Indian government illegally annexed the state of Jammu and Kashmir, bifurcated it, and integrated it into the Indian Union. This was in blatant violation of UN Security Council resolutions. There are 11 resolutions on Kashmir. Specifically, it was a contravention of UNSC Resolution 38, whose Para 2 clearly states that neither party to the dispute can bring about a material change in the situation in Kashmir. A prolonged lockdown and communication blackout was imposed, the military siege tightened, public assembly was banned, the press silenced, and Kashmiri leaders, including pro-Delhi politicians, jailed to prevent a popular upsurge against the move that robbed the Kashmiri people of virtually all their rights. Since then, the BJP government has taken a number of steps, administrative, demographic, and electoral, to disempower and disenfranchise Kashmiris and change the Muslim identity of Kashmir. Several actions mimic Israeli settler policies in occupied Palestine. In May 2022, India's Delimitation Commission announced a plan to carve out new electoral constituencies, aimed at giving Jammu greater representation to reduce the political weight of Muslims in the J&K Assembly and shift the balance to Hindus. Muslims constitute over 68% of J&K's population, while Hindus represent around 28% according to the last 2011 census. The BJP government wants, through the delimitation plan, to turn the Muslim majority into a minority. India's actions in the occupied region mimic Israeli settler policies in Palestine. Demographic changes have also been set in train by new domicile rules introduced by Delhi. Over 3.4 million so-called domicile certificates have been issued to non-Kashmiri outsiders, who became eligible after abrogation of Articles 370 and 35A of the Indian Constitution in 2019. In July 2022, the chief election officer in the occupied valley announced granting voting rights to any Indian citizen, even temporary residents, in a brazen effort to change the region's demography. This would add almost 2.5 million additional voters, including non-locals, to the electoral rolls. It represents an increase of 30% voters to the electorate. Like the delimitation plan, this announcement provoked anger and resentment in Kashmir. APHC leaders denounced it, and as did traditionally pro-India former chief ministers and politicians. Farooq Abdullah's National Conference said the inclusion of non-locals was a clear-cut ploy to disenfranchise the people of J&K. None of this has deterred the Modi government from pressing ahead. Nor have its actions been limited to electoral gerrymandering. Last year, BJP authorities seized the J&K Waqf Board and thus all its properties across the region. This marked a drive to take control of all prominent places of religious significance for Muslims in the occupied territory, including shrines. Religious leaders and Islamic scholars were arrested and prayers have been barred in many mosques across Kashmir. In the guise of cracking down on Jamaat-e-Islami, banned in 2019, the authorities have more recently seized properties worth millions of rupees. This includes a home that once belonged to the iconic Hurriyat leader, Sayyid Ali Jilani, who was denied a proper funeral in 2021. BJP's attack on Kashmiri culture has also involved eroding the status of Urdu. For over 100 years, Urdu was the official language of J&K. But in 2020, Urdu's exclusive status was ended by legislation that made Hindi, Kashmiri and Dogri official languages in J&K, in addition to Urdu and English. Moves are now afoot to change the script of the Kashmiri language from Nastaliq to the Devanagari script. None of this has attracted much international attention. What has been denounced by international human rights organizations is the silencing of Kashmir's media, the arrest of journalists under sedition and anti-terror laws, and the atmosphere of intimidation that has been created especially in the wake of the new, harsh media policy of 2020. In February 2022, Human Rights Watch condemned the intensified crackdown on the independent media and noted the increasing harassment, threats,
and prosecutions of journalists and human rights activists in Kashmir. In September 2022, Amnesty International detailed the clampdown on the media and sweeping curbs on the freedom of expression, noting that the Kashmir Press Club had been closed down. The BJP government seeks to use intensified repression, demographic changes, and changing the electoral map to set the stage for eventual elections in J&K. This aims to consolidate and legitimize its August 2019 action and enable Delhi to claim that the situation in Jammu and Kashmir has been normalized. But its efforts to entice and enlist even pro-India Kashmiri leaders to support this plan have failed. In the face of overwhelming Kashmiri opposition to the delimitation plan and new voting rules, it is hard to see how elections can be held, and if they are, whether they will be credible. Delhi's policies of force and fraud have long failed in Kashmir and only deepened the alienation of its people and strengthened their resolve to resist occupation. There is little reason to think this will change in the future. The writer is a former ambassador to the US, UK, and UN. Published in Dawn, January 9, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary. मकबूजा जम्मू व कश्मीर में मुसलमानों की जिंदगी के हर पहलू पर भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के हमले हो रहे हैं। साल 2022 में भारतीय इक़दामात का मकसद कश्मीर के आबादियाती मंजरनामे को नई शक्ल देकर उसकी मुस्लिम आबादी को बेइख्तियार करना और कश्मीरी सकाफत, ज़बान और मजहबी शनाख्त को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म करने के इक़दामात करना था। जायदादों को जब्त कर लिया गया और नए ज़मीनी क़वानीन मुतारफ़ कराए गए जो मकामी लोगों से ज़मीन जब्त करेंगे और इसे बैरूनी लोगों को दे देंगे। ज़राए इब्लाग़ का गला घूंट दिया गया है और सहाफ़ियों को जेल ओहे में डाल दिया गया है और बैरून मुल्क सफ़र करने से रोक दिया गया है। मावराए अदालत कत्ल और तशद्दुद समेत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बिला रोक टोक जारी हैं, जबकि कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस APHC की पूरी क़यादत नज़रबंद है। मज़ीद नीम फ़ौजी दस्तों को दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़ौजी इलाके में शामिल किया गया था। कश्मीर जैसे जबर की इससे भी बदतरीन मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं भी मिल सके। इसके बावजूद इस संगीन सूरत हाल को इन ममालिक की खामोशी से पूरा किया जाता है जो इंसानी हुकूक के मियारी मुहाफ़िज़ होने का दावा करते हैं। दरियासना इसको बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी मुहिम बेहतरीन तौर पर मुनासिब है, क्योंकि ये अपने मुल्क में मुतअद्दिद बहरानों के साथ मसरूफ़ है। इस्लामाबाद की कश्मीर डिप्लोमेसी अब सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा को ख़ुतूत भेजने तक महदूद है। अगरचे मकबूजा इलाके में 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से पुरतशद्दुद ज़ुल्म व सितम देखा गया है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को दिल्ली के एकतरफ़ा इक़दाम ने कश्मीर की अज़ियतनाक तारीख़ में एक और वहशियाना बाब खोल दिया है। भारतीय हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर का इल्हाक़ किया, इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया और इसे भारतीय यूनियन में ज़म कर दिया। ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी थी। कश्मीर पर 11 करारदादें मौजूद हैं। ख़ास तौर पर ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद 38 की खिलाफ वर्जी थी, जिसके पैरा 2 में वाज़े तौर पर कहा गया है कि तनाज़ा का कोई भी फरीक कश्मीर की सूरत हाल में मादी तब्दीली नहीं ला सकता है। एक तवील लॉकडाउन और मवासलाती ब्लैकआउट नाफिज किया गया, फौजी मुहासरा सख्त कर दिया गया, अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई, प्रेस को खामोश कर दिया गया और दिल्ली के हामी सियासतदानों समेत कश्मीरी रहनुमाओं को जेल में डाल दिया गया ताकि इस इक़दाम के खिलाफ अवामी तहरीक को रोका जा सके जिसने कश्मीरी अवाम को अमली तौर पर उनके तमाम हुकूक से महरूम कर दिया था। इसके बाद से बीजेपी हुकूमत ने कश्मीरियों को बेइख्तियार करने और उनसे महरूम करने और कश्मीर की मुस्लिम शनाख्त को तब्दील करने के लिए इंतज़ामी, आबादियाती और इंतखाबी तौर पर मुतअद्दिद इक़दामात उठाए। मुतअद्दिद इक़दामात मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइली आबादकारों की पॉलिसियों की नकल करते हैं। मई 2022 विच हिंदुस्तान दे हदबंदी कमीशन ने नवी इंतखाबी हल्के बनाने दे मंसूबे दी ऐलान कीता, जिस दी मकसद जम्मू व कश्मीर असैम्बली विच मुसलमाना दे सियासी वज़न नूं कम करने ती तवाज़ुन नूं हिंदुआं विच मुंतकिल करने दे लई जम्मू नूं ज़्यादा नुमाइंदगी देना सी।
2011 की मरदम शुमारी के मुताबिक जम्मू व कश्मीर की आबादी में मुसलमानों की तादाद 68% से ज्यादा है, जबकि हिंदू तकरीबन 28% की नुमाइंदगी करते हैं। बीजेपी हुकूमत हदबंदी के मंसूबे के जरिए मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहती है। मकबूजा इलाके में भारत के इक़दामात फ़लस्तीन में इसराइली आबादकारों की पॉलिसियों की नक्काली करते हैं। दहली के जरिया मुतारफ कराए गए नए डोमिसाइल कवानीन के जरिया ट्रेन में आबादियाती तब्दीलियां भी मुकर्रर की गई हैं। 3.4 मिलियन से ज्यादा नाम निहाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट गैर कश्मीरी बैरूनी अफराद को जारी किए गए हैं, जो 2019 में हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद अहल हो गए थे। जुलाई 2022 में मकबूजा वादी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने किसी भी भारतीय शहरी, यहां तक कि आर्जी रिहायशियों को भी वोटने का हक देने का ऐलान किया था। इससे तकरीबन 25 लाख इजाफी वोटर्स, जिनमें गैर मकामी अफराद भी शामिल होंगे, इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल होंगे। ये राय दहिंदगान में 30% राय दहिंदगान के इजाफे की नुमाइंदगी करता है। हदबंदी के मंसूबे की तरह इस ऐलान ने भी कश्मीर में गम, गुस्सा और नाराजगी को जन्म दिया। PPHC के रहनुमाओं ने इसकी मजम्मत की और जैसा कि रिवायती तौर पर भारत नवाज साबिक वज़राए आला और सियासतदानों ने किया। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि गैर मकामी लोगों को शामिल करना जम्मू व कश्मीर के लोगों को महरूम करने की एक वाज़ेह चाल है। इनमें से किसी ने भी मोदी हुकूमत को आगे बढ़ने से नहीं रोका है, न ही इसके इक़दामात इंतखाबी मुहिम जोई तक महदूद रहे हैं। पिछले साल बीजेपी इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और इस तरह पूरे खित्ते में उसकी तमाम जायदादों को जब्त कर लिया था। इससे मकबूजा इलाके में मुसलमानों के लिए मजहबी अहमियत के तमाम नुमाया मकामात बशमूल मज़ारात का कंट्रोल हासिल करने की मुहिम चलाई गई। मजहबी रहनुमाओं और इस्लामी स्कॉलर्स को गिरफ्तार किया गया है और कश्मीर भर में कई मसाजिद में नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 2019 में कालादम करार दी गई जमात इस्लामी के खिलाफ क्रिक डाउन की आड़ में हुकाम ने हाल ही में करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें जब्त की हैं। इसमें एक घर भी शामिल है जो कभी मशहूर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का था, जिन्हें 2021 में मुनासिब तदफीन से इनकार कर दिया गया था। कश्मीरी सकाफत पर बीजेपी के हमले में उर्दू की हैसियत को खत्म करना भी शामिल है। 100 साल से ज्यादा अरसे तक उर्दू जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़बान थी, लेकिन 2020 में उर्दू की खुसूसी हैसियत को इस कानून के जरिए खत्म कर दिया गया, जिसने उर्दू और अंग्रेजी के अलावा जम्मू कश्मीर में हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को सरकारी ज़बानें बना दिया। अब कश्मीरी ज़बान के रस्मल ख़त को नस्तलीक से देवनागरी रस्मल ख़त में तब्दील करने की कोशिशें की जा रही हैं। इनमें से किसी ने भी बैन अल-अक़वामी तवज्जो हासिल नहीं की है। इंसानी हुकूक की बैन अल-अक़वामी तंजीमों की जानिब से जिस चीज़ की मजम्मत की गई है वो है कश्मीर के मीडिया को खामोश कराना, सहाफ़ियों को सेडिशन और इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत गिरफ्तार करना और ख़ास तौर पर 2020 की नई सख्त मीडिया पॉलिसी के तनाजुर में पैदा किया गया डराने धमकाने का माहौल। फरवरी 2022 विच ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज़ाद मीडिया के खिलाफ सख्त क्रिक डाउन दी मजम्मत की थी। कश्मीर विच सहाफ़ियाती इंसानी हुकूक दे कारकुना दी विदेदी हुई हरासानी, धमकियां ती कानूनी चारा जोई दी जिक्र कीता। सितंबर 2022 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मीडिया पर कदगन लगाने और इजहार राय की आज़ादी पर वसी पैमाने पर कदगन लगाने की तफसील बयान करते हुए कहा कि कश्मीर प्रेस क्लब को बंद कर दिया गया है। बीजेपी हुकूमत जम्मू कश्मीर में हतमी इंतखाबात के लिए स्टेज तैयार करने के लिए सख्त जबर, आबादियाती तब्दीलियों और इंतखाबी नक्शे को तब्दील करने का इस्तेमाल करना चाहती है। इसका मकसद अगस्त 2019 की कार्रवाई को मुस्तहकम और कानूनी बनाना है और दिल्ली को ये दावा करने के काबिल बनाना है कि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर आ गई है। लेकिन इस मंसूबे की हिमायत के लिए भारत नवाज कश्मीरी रहनुमाओं को भी राग़िब करने और शामिल करने की इसकी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। हल्का बंदियों के मंसूबे और वोटिंग के नए कवानीन के खिलाफ कश्मीरियों की शदीद मुखालफत के पेश नज़र ये देखना मुश्किल है कि इंतखाबात कैसे कराए जा सकते हैं और अगर वो होते हैं तो क्या वो काबिल एतबार होंगे या नहीं। दिल्ली की ताकत और धोखाधही की पॉलिसियां कश्मीर में तवील अरसे से नाकाम रही हैं और उसने सिर्फ इसके लोगों की बेगांगी को गहरा किया है और कब्जे के खिलाफ मुजाहमत करने के उनके अज़्म को तक़वियत बख्शी है।
یہ سوچنے کی بہت کم وجہ ہے کہ مستقبل میں یہ بدل جائے گا۔ مضمون نگار امریکہ، برطانیہ اور اقوام متحدہ میں سابق سفیر رہ چکے ہیں۔ ڈان اخبار میں شائع شدہ 9 جنوری 2023۔ For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.